नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आप सभी को मैं HNY प्यार भरा नमस्कार करता हूं। मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत दिल खोल करके स्वागत करता हूं। अगर हमारे मित्र आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से जो सूचना, हमारे तरफ से इसी तरह जो आपको सेवा मिलती रहे, वो सतत प्रयास हमारा जारी रहेगा आपके पास। तो मेरे मित्र, मैं आप सभी को एक बिल्कुल न्यूज़ एनालिसिस, और वह एनालिसिस महत्वपूर्ण न्यूज़ नेशन के ऊपर होगा और मैं उसी को लेकर के आप सभी के बीच में आज के इस वीडियो में आया हूं। तो मेरे दोस्त, आप समझेंगे कि अभी हाल ही में हमारे देश ने हमारे सेना को, हमारी 3 सेनाएं हैं, एक वायु सेना, एक जल सेना और एक थल सेना। उन तीनों सेनाओं को, एक सेना को छोड़ करके, लगभग जल सेना वाली सेना को छोड़ करके 2 सेनाओं को हमारे देश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर देने का काम किया है। ठीक है, और वह हेलीकॉप्टर हमारे इस युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में सभी हमारे दुश्मनों का बिल्कुल छक्का छुड़ाने के लिए और उनको विध्वंस करने के लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि हम अभी तक जितने भी युद्ध में विदेशों से हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करते आ रहे थे, मार करने वाले हेलीकॉप्टर का यूज करते आ रहे थे, लेकिन हमारा देश इस बार हमारे भारतीय वायुसेना में और थल सेना में बहुत भारी हेलीकॉप्टर को शामिल किया। और सही बात यह है कि हमारे देश ने ही इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, मतलब स्वदेशी हेलीकॉप्टर। आपको जान करके अब बहुत बेहद खुशी होगी कि यह स्वदेशी हेलीकॉप्टर हमारे देश ने इसको निर्मित किया है और हमारे सेनाओं में इसको शामिल किया है। मेरे पीछे आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे कि भारतीय सेना में शामिल हुआ स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर। अब पाकिस्तान और चीन भी डरेगा, अब पाकिस्तान और चीन भी डरेगा। सोच सकते हैं आप। देखिए, कारगिल युद्ध के बाद पड़ी थी ज़रूरत, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत हमारे देश को कारगिल युद्ध के बाद पड़ी थी। मतलब उस कारगिल युद्ध में हमारे पास अगर ऐसा हल्का हेलीकॉप्टर होता, बेहतर हेलीकॉप्टर होता, तो आज हमारा सैनिक जो था 1999 के कारगिल युद्ध में उतने मतलब नहीं मृत्यु होती और हम लोग जल्दी से जल्दी विजय प्राप्त कर सकते थे। यह जो हेलीकॉप्टर है मेरे दोस्त, आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह जो हेलीकॉप्टर है 16,000 ऊंची पहाड़ी पर मार करने की क्षमता रखता है। 16,000 ऊंची पहाड़ी पर मार करने की क्षमता रखता है। ये हेलीकॉप्टर की बहुत बड़ी खूबी है। तो मैं आज इसी प्रचंड हेलीकॉप्टर के ऊपर बिल्कुल आपको एकदम 100% समझाने की कोशिश करूंगा कि यह आखिरकार है क्या, क्षमता कितनी है और इसको किस कंपनी ने बनाया और यह विदेशों के हेलीकॉप्टर से कितना बेहतर है। अभी तक हम अमेरिका के हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते आ रहे थे, Mi-17, जिसका हम प्रयोग किए थे 99 के युद्ध में, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर कारगर साबित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वजन उसका बहुत ज़्यादा था। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ले चलूँगा इसी न्यूज़ एनालिसिस के साथ आगे, और आगे आप देखेंगे, सिंपल सी बात है, ये आपका प्रचंड हेलीकॉप्टर है भाई मेरे। आप देख लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपका प्रचंड हेलीकॉप्टर है। और इस प्रचंड हेलीकॉप्टर का आप देख सकते हैं उद्घाटन और लॉन्चिंग किसने करवाया? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री। किसने भैया? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है मेरे भाई? तो राजनाथ सिंह हैं। ये गौर करेंगे ज़रा। ये हमारा है आपका प्रचंड, इसी को हम लोग तो बोलते हैं क्या? प्रचंड। यही हमारा हेलीकॉप्टर है और हमारे सेनाओं में शामिल हुआ है। राजनाथ सिंह ने इसका बिल्कुल उस पर सवार होकर के इस हेलीकॉप्टर का लॉन्चिंग किया और उन्होंने इसकी खूबियों को भी बिल्कुल भली भांति आंका है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं अब आगे आपको लेकर के चलूँगा, बिल्कुल परत दर परत इस चीज़ को मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझ पाएंगे। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर है। कौन सा नाम है भैया? तो प्रचंड हेलीकॉप्टर है मेरे मित्र। आप समझेंगे ज़रा। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर देखिए, तिरंगा लगा हुआ हमारे देश का, और हमारे देश का तिरंगा तो और ऊंचा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम स्वयं से कुछ करके अपना बनाते हैं, किसी देशों के ऊपर निर्भर नहीं करते, तो और हमारी महानता बढ़ती है, और हमने वही किया है।
कारगिल युद्ध के बाद पड़ी थी ज़रूरत। क्यों पड़ी थी? यह हेलीकॉप्टर की आवश्यकता कब पड़ी? तो 1999। और 1999 में क्या हुआ था भैया? तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। क्या हुआ था मेरे दोस्त? तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो उस समय इस हेलीकॉप्टर अगर होता तो हमारे देश को बहुत ही, हमारे सेना को बहुत ही लाभ मिलता। क्यों आवश्यकता पड़ी? तो कारगिल युद्ध के समय लेकिन उस समय यह हेलीकॉप्टर नहीं बना था। उस समय रूस का हेलीकॉप्टर Mi-17, ये जो रूस का हेलीकॉप्टर Mi-17 का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते ऊंचाई वाली पहाड़ों पर लड़ने में भारतीय सेना सक्षम नहीं हो पाई थी। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? और वो कारगिल का जो चोटी था, उसी चोटी पर पाकिस्तान के जो सैनिक थे मेरे दोस्त, उसी चोटी पर जाकर के क्या हुए थे? उसी चोटी पर जाकर कब्जा किए हुए थे। और वह चोटी बहुत ऊंची थी। और Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, लगभग 8,000-10,000 kg का है। लेकिन हम उस समय ऐसी स्थिति में, क्योंकि ज़्यादा वजन वाले हेलीकॉप्टर को ऊंचाई तक जाने में परेशानी होती है, वहाँ का वायु दाब जब घटता है तो वो ऊपर नहीं जा पाता। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में जब ये वजन था, वहाँ हम नहीं पहुँच पाए थे। और उसी चीज़ को देखते हुए हमारे देश में ये प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। मैं अभी बताऊँगा आपको कि इसका वजन कितना है। आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर था, उस समय हमारी आवश्यकता पड़ी थी। अब आ जाएंगे जरा आगे की ओर। नाम समझ लीजिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, नाम है प्यारे मित्रों LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। LCH मतलब इसका वास्तविक जो नाम है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। वज़न कितना है मेरे दोस्त? तो वज़न 5,800 kg, 5,800 kg मतलब 5800 kg इसका वज़न था। जबकि Mi-17 की अगर बात किया जाए, Mi-17 की, तो उसका लगभग 8,000 से भी kg से वज़न अधिक था, इसलिए वो अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाता था। लेकिन हमारा जो ये वाला प्रचंड हेलीकॉप्टर है LCH है, उसका वज़न बिल्कुल कम है, 5,800 kg का है। रफ्तार कितना है दोस्त? वाह मेरे भाई, रफ्तार इसका 268 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो प्रचंड है मेरे दोस्त, वो प्रचंड मचाने के लिए 268 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से रफ्तार करेगा, दौड़ेगा, आसमान के ऊंचाइयों को चीरता हुआ चला जाएगा। तो ये है हमारा LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। समझ गए आप हमारी बात को? वज़न समझ गए। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं, गौर करेंगे जरा। दूरी एक बार में 550 किलोमीटर बिना रिफिलिंग का। गौर करेंगे मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर इसको रिफिलिंग कर लिया जाए तो वह कितनी दूरी तय करेगा? तो 550 किलोमीटर की बिना रिफिलिंग के। अब उसको किसी रिफिलिंग की आवश्यकता नहीं है, वो 550 किलोमीटर की दूरी बिगैर रिफिलिंग का क्या कर सकता है? बिल्कुल तय कर सकता है, वो पहुंच सकता है। उड़ने की क्षमता लगातार 3 घंटे से ज़्यादा, मतलब ये लगातार कंटिन्यू 3 घंटे से ज़्यादा क्या कर सकता है? ये उड़ सकता है, इसको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यह है हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर। मैं आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, देखिए ज़रा, ये देखिए हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर, जो हमारा देश पहली दफ़ा इतना महत्वपूर्ण लाभ यहाँ पाया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। तो देखिए ज़रा, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ मेरे दोस्त। किस कंपनी ने बनाया? मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा कि इस हेलीकॉप्टर का जो निर्माण है, उस निर्माण को किस कंपनी ने किया। मतलब यह जो कंपनी है, इतना महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर हमारे देश को दिया, वह कंपनी है कौन? तो देखिए ज़रा, जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ मेरे दोस्त, उस कंपनी का नाम आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। किस कंपनी ने बनाया? तो हॉल ने। भारतीय कंपनी है, विदेशी कंपनी नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को जो बनाया वो हॉल कंपनी ने बनाया। किस कंपनी ने मेरे भाई? तो हॉल कंपनी ने बनाया। सोचेंगे ज़रा आप, हॉल कंपनी ने बनाया, बिल्कुल स्वदेशी है। इस हॉल कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लें तो इसका जो मुख्यालय है मेरे दोस्त, वो बेंगलुरु में है। इस हॉल कंपनी का जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो नायक अशोक हैं।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है, फुल नेम होता है। कब लॉन्च किया गया, इस हेलीकॉप्टर को कब लॉन्च किया गया, मतलब हॉल कंपनी ने इसको कब लॉन्च की, तो 2006 में। इसको आवश्यकता पड़ी 1999 में आभास हुआ, लेकिन इसका लॉन्चिंग हुआ 2006 में। 2006 ईस्वी में लॉन्चिंग हो गया, शुरुआत हो गई इसकी। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलूँगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह जो हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो किन किन हथियारों को लेकर के सवार हो सकता है, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे तो सिर्फ अपने आप को थोड़ी उड़ करके ले जाएंगे, या हम खुद हथियार थोड़ी हैं। अब उसमें हमें हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, मिसाइल की आवश्यकता पड़ेगी, सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको वहाँ बताना चाहता हूँ किन किन हथियारों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, या इसको वह ले जा सकता है। तो मेरे दोस्त आप समझेंगे हेलीकॉप्टर में क्या क्या है, कौन कौन सी मिसाइल है। तो एयर टू एयर मिसाइल, मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें एयर टू एयर मिसाइल है जो हवाई लक्ष्यों को मार करने के लिए सक्षम है। हवाई मिसाइल, इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर कहने का मतलब हवा से हवा में, कहाँ मेरे भाई, हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल यहाँ पर लगी हुई है। हवा से हवा मार करने में सक्षम मिसाइल लगी हुई है। सोचिएगा ज़रा आप, कहने का मतलब कि वह हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ेगा। अगर कोई हमारे यहाँ हमारे देश में कोई दुश्मन आकर के हमला करना चाहता है हवा के माध्यम से, वहाँ अपने एयरफोर्स को या किसी चीज़ को ला करके छोड़ना चाहता है, तो ये हवा से हवा में ही क्या कर देगा, ही उसको मारने के लिए सक्षम रहता है, उसी में मार देगा वो। ठीक है, उसका विस्फोट कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। तो इसमें ये मिसाइलें बिल्कुल तैनात है। एयर टू सरफेस मिसाइल कहने का मतलब हवा से पृथ्वी पर, अरे बाप रे बाप, हवा से तो हवा में मार कर ही रहा था, अब हवा से पृथ्वी पर भी मार करेगा। कहने का मतलब कि अगर पाकिस्तानी टैंकर हमारे देश में घुस गया नीचे से, तो यह जो हेलीकॉप्टर है बिल्कुल हवा से हवा में जा कर के या नीचे मार देगा, उसका समाप्त हो जाएगा, उसको ख़त्म कर सकता है। तो एयर टू सरफेस मिसाइल ज़मीनी लक्ष्यों को मारने के लिए इसमें बिल्कुल मौजूद है। इसमें क्या क्या बंदूकें हैं, 20 mm कैबिलौर वाली बंदूक, 20 mm कैबिलौर वाली बंदूक लगाई गई है। ठीक है, 70 mm वाला रॉकेट भी लगाया गया है। इसमें लगा मिसाइलों को DRDO ने बनाया है, समझ रहे हैं। 20 mm कैलिबर वाली बंदूक, 70 mm वाला रॉकेट भी लगाया गया इसमें, इस हेलीकॉप्टर में। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हेलीकॉप्टर में जितनी भी मिसाइलें लगी हुई है, जितनी भी मिसाइल अगर लगी हुई है इसमें, तो इस मिसाइल को किसने बनाया भैया, तो DRDO ने। DRDO ने क्या किया है, इस मिसाइल को बनाने का काम किया है। तो ये हमारा है प्रचंड हेलीकॉप्टर, और इसमें लगे महत्वपूर्ण हथियार जो दुश्मनों को तहस नहस करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। समझ गए मेरे दोस्त, समझ गए मेरे भाई। तो ये हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर था, इसके बारे में हमने आपको बिल्कुल बेहद जानकारी दी। इसी तरह का बेहद जानकारी न्यूज नेशन के लिए, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। मैं आप सभी को इसी तरह का बिल्कुल न्यूज लेकर के आते रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद और धन्यवाद।